जब मैं कोचिंग में रहती थी तो जिसकी टाइम पे फीस आई है उसको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। बेटा आपने पैसे नहीं दिए उस चीज़ के तो आप ये नहीं पूछ सकते। क्योंकि एआई एजेंट्स है बहुत सारे, आपको लगता है वो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे? टीचर्स से तो मिलते होंगे काफी, टीचर्स से आपकी कोचिंग अब वगैरह बात में हो जाती है, हाँ, और बाकी ऑफलाइन पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं। टीचर्स हैं। आपको क्या लगता है, 3 बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बताओ जो हर टीचर के अंदर होनी चाहिए? जब मैं स्टूडेंट थी, अपनी क्वालिटीज बता दो जो आपको अंदर अपने अंदर अच्छी लगती है। जो मैंने फेस करके चीज़ें सीखी हैं उससे बता देती हूँ। जैसे मैंने सीखा था कि मेरे को, जब मैं कोचिंग में रहती थी तो ऐसा होता था कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते थे फीस की वजह से। जिसकी टाइम पे फीस आई है उसको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, जो टाइम से फीस दे रहा है उसको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा क्यों? कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है। डोंट नो, मैंने फेस किया था। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, और ऐसा तो हुआ है कि मेरे को इतना बोला गया कि मैं क्लास से रोते हुए भी बाहर निकली हूँ। अरे, और रीज़न सिर्फ उसका यही था कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे इस बुक से क्वेश्चन बता दो। तो उन्होंने मुझे मतलब ये आप कह बोला। रहे हो आपकी फीस वहां भरी नहीं गई थी, भरी भी नहीं गई थी, हाँ, लेट होती थी तो नहीं जा तो पाती थी टाइम। आपने एक टीचर से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आपको क्लास से बाहर कर दिया? हाँ, क्लास से बाहर निकला और उन्होंने मुझे ये बोला, बेटा आपने पैसे नहीं दिए उस चीज़ के तो आप ये नहीं पूछ सकते। इतने कोचिंग पैसे में या स्कूल में? कोचिंग में। What? तो मैंने कुछ बोला नहीं और मैं वहीं बैठ के जस्ट रोने लग गई। तो उसके बाद मेरे को लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। और मेरा साथ तो ये था कि मैंने कभी उसी इसीलिए मैं कभी बच्चों को फीस की वजह से कभी वो नहीं करती, और मैं कभी बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करती उस चीज़ को। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि अगर फीस की बात हो जाती थी तो मेरे को ऐसा लगता था मेरा नाम आने वाला है। तो मैं कभी बच्चे के सामने, चाहे उसकी फीस आई हो ना आई हो, चलो अब तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ हमारे सामने ऐसा फीस का डिस्कशन होता नहीं है, टाइम टू टाइम पेमेंट आ जाती है। बट पहले ऐसा होता था कि क्लास के सामने ही आके बोला जा रहा है इसकी नहीं आई उसकी नहीं आई, तो मैं बोल देती थी ओनर को कि मेरे सामने मत बोला करो, या फिर मुझे पर्सनली बता दिया करो, मैं बात कर लूँगी। सबके सामने अच्छा नहीं लगता। एक तो ये कि पैसे की वजह से बच्चे को जज ना करो, पोटेंशियल थोड़ा देख लो। ऐसा एक सिनेरियो बना दिया जाता है क्लास में कि वो बच्चा तो है ही ऐसा, वो नहीं पढ़ सकता, तो उस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसा बहुत देखा और बहुत टीचर्स के साथ देखा है कि वो नहीं पढ़ सकता, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की या मत्था मारने की ज़रूरत है ही नहीं। मेरा ऐसा नहीं है। तो मेरे को पता है इधर से क्या होता है कि उस बच्चे ने मुझे पैसा दिया है तो मैं पूरा पोटेंशियल अपना लगा दूँ उस पे, उसका 1-1 रुपया मुझसे वसूल हो जाए। और वो प्रॉपर तरीके से मेरा पूरा इंटरव्यू लेते हैं, अपने टीचर को सामने बिठाते हैं, ये पढ़ाएँगे आप इनको जज करो। तो वहाँ पे भी मैं पास हो गई थी, बट उन्होंने एक रीज़न से मुझे निकाल दिया। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज करते हो, एआई वगैरह? अगर मैं कहूँ तो पढ़ाने के लिए तो नहीं, हाँ, पर्सनल यूज़ के लिए कर लेती हूँ। बहुत कम वो भी। पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए? नहीं, ऐसे पर्सनल मतलब बात करने के लिए कभी-कभी, ऐसे किससे बात करने के लिए? एआई से। अच्छा, ठीक है। कि हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुँ, नेक्स्ट 5 इयर्स टीचर्स को रिप्लेस कर देगा? नहीं, क्यों? देखो। क्योंकि एआई एजेंट्स है बहुत सारे, हुँ, आपको लगता है वो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे? देखो, मेरे हम्म, को ऐसा लगता है, जो मैं पर्सनली कहती हूँ, आप एआई से पढ़वा लो बच्चे को, वो आपको कंटेंट एज़ इट इज़ जो लिखा है ना बुक में वो छाप के दे देगा। छाप के दे देगा, चलो मैं मानती हूँ कि उसने और उसको सिम्प्लीफाई कर दिया। एक इमोशनली टच बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ, आप वो नहीं दे पाओगे उसको। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एग्जांपल्स भी बहुत बढ़िया देता है। हाँ, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर मैं मेरे को ऐसा लगता है कि वो टच नहीं, वो फ़ील नहीं आएगा। क्या टच, क्या फील? एक होता है कि मान लो आप 4 बच्चे बैठे हैं क्लास में और वो पढ़ रहे हैं, उनके आपस की जो बॉन्डिंग होंगी, उनके आपस का जो हँसी-मज़ाक होगा, या फिर जो टीचर्स जोक मारेंगे, ये 4 बच्चों का दिमाग जो लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है, बता देगा, समझा देगा, बच्चे को समझ में आएगा, पर वो बोर हो जाएगा। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप ये बता दो आप कितनी देर यूज़ कर लेते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, बोर हो जाता है बच्चा। और ऑनलाइन क्लासेस लेते नहीं है बच्चे, बहुत बच्चे क्लासेस लेते हैं, क्या आप बताओ कंसिस्टेंसी वहाँ पे मेंटेन है? नहीं होती बहुत बच्चों की, 1% बच्चा मेंटेन कर पाता है। तो जब आपको पता है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, सामने बोलने वाला है नहीं, लेना है नहीं लेना, वो अपने ऊपर डिपेंड है। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत बड़ी चीज़ है इसमें कि बच्चा नहीं करेगा, वो एक मैटर करता है। फिर वो पढ़ा रहा है सामने, आप बोल दो ठीक है आ गया, टीचर तो आपसे वो करेगा थोड़ा, हर क्लास में चीज़ रिपीट करा लेगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उस चीज़ से तो नहीं हो पाएगा, और अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, बच्चे अगर थोड़ा एडवांस जाएँ तो अच्छी बात है। टीचर्स की जॉब चली जाएगी फिर? फिर क्या कर सकते हैं।